जैसे आप लोगों ने मेरा मान सम्मान किया, आप लोगों ने मेरे सर पर पगड़ी बांधी, उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों का ऋणी रहूंगा। इंशाल्लाह आपकी पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा, इसकी इज्जत हमेशा बनाए रखूंगा। आज मंच पे विराजमान बहुत ही सीनियर मेरे साथी, मैं ये कहूं कि मेवात की क्रीम जो बैठी है तो आपके सामने बैठी है। आप ये नहीं कह सकते मेवात में कोई कमी है, मेवात का कोई क्रीम का दिया आपके पास यहाँ जो वजूदार आदमी स्टेट में नहीं है। सबसे पहले बडेड़ के सरपंच हाजी जुमान जी, सरपंच अनिल जी, मोरल से पूर्व सरपंच सुभान खां जी, और हमारे पूर्व सरपंच अशफाक भाई बुबलेड़ी से, ढाणा से जो इस प्रोग्राम के संयोजक हैं आजाद ताहिर और महतू जी, और हमारे दोहा से सरपंच आजाद जी, भोजपुर के सरपंच ताहिर जी, और ब्लॉक समिति के वाइस चेयरमैन भाई साहिब कलाम जी, और हमारे वाइस चेयरमैन हमारे बहुत ही बड़े नेता रहते चौधरी कद्दू, लीडर से इकबाल जी, और हमारे सुभान मास्टर जो चौधरी हैं इस टाइम उसके बैठे साहबजादे बैठे हैं यहाँ पर, हमारे पास सगीर जी, और हमारे धुआंधार नेता भाई नीम खेड़ा से, सभी जानते हैं, नाम बताऊं, आकिर जी, फारूक चेयरमैन जी, और हमारे बहुत ही साथी समाज सेवी उमर पांडा जी, और हमारे एक और वाइस चेयरमैन रहे थे अखना का भाई फकरू जी, हमारे बहुत ही नए साथी हैं, अभी सरपंच भी हैं नजारा फिरोजपुर से साबिर जी, सूबेदार जी, और आसफ सरपंच है हमारे खुदपुरी से, बहुत तगड़े साथी हैं, आबिद भाई हैं हमारे पूर्व सरपंच उमरी से, और सिराजुल हैं हमारे भांजा भी है भाई टिकावा से, इरफान सरपंच, बिल्ला सरपंच, और शाहरुख सरपंच, मेरे फारूक सरपंच, अनिल भूटा कर बहुत पहले बोलते हैं भाई, मुझे बहुत शाहिद भाई है मेरे साथ, फारूक प्रधान जी बैठे हैं, जाकिर जी बैठे हैं, और आजाद पटेल जी बैठे हैं, सभी बैठे हैं अपने नेता से। कौन कहाँ है? चल हम बोल देते हैं सुतिगावा जी, और तो फारूक हमारे मेरे साथी नीम खेड़ा से फारूक जी, और कोई साथी भाई रह गया हो तो हमारे साकी सरपंच माहौली जी, हमारे समीर चौधरी हमारे नगीना से हैं, वो भी हमारे साथ हैं, परवेज भाई नगीना से बैठे हैं, और सुबह जी बैठे हैं, सत्तार जी बैठे हैं मंच पर, और तैयब भाई बैठा है डूबे जैसे, मेरे ख्याल में अब सम्मानित और सबसे बड़ा मंच संचालक सागर से सना प्रधान जी, अशफाक जी, बहुत ही मतलब सम्मानित साथी बैठे हैं, और अपने गोकलपुर से अख्तर जी सम्मानित मंच, और इस प्रोग्राम में आए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों के सामने वक्ताओं ने सारी बातें रखी। सबसे पहले 3 तारीख को जब चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रोग्राम फिरोजपुर झिरका में था, उससे पहले हमारे बहुत ही समाज सेवी उमर प्रधान जी, फकरू जी, साबिर जी, फारूक जी, साहिद जी, सबने समर्थन देके नहीं फिरोजपुर ब्लॉक में बिल्कुल अपोजिशन खत्म कर दी, के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कोई कमी नहीं छोड़ी थी इन्होंने, जिस तरह से अपना मान सम्मान दिया, और जो भीड़, जो उत्साह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पद यात्रा में था, आपने मेरे ख्याल से कहीं नहीं देखा कहीं। और आप लोगों के सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ से 200-250 गाड़ी गई थी, उसके लिए भी मैं दिल की गहराइयों से आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके पश्चात आज फिर समर्थन समारोह है, क्योंकि पहले तो हम डोर टू डोर घूम रहे थे, मगर परसों रिजल्ट इलेक्शन डिक्लेयर हो गया कि अब 1 अक्टूबर का इलेक्शन है, अब वोट मांगने का टाइम है। अभी टिकटे को भी टाइम आएगा, टिकट भी मिलेंगी, और इंशाल्लाह फिर टिकट लेकर आपके बीच में कांग्रेस की फिर आपके बीच में हाजिर होगी। बाकी बस टिकटें फाइनल हो चुकी हैं, अनाउंस करना बाकी है पार्टी का,
वो सब लोगों के सामने 10-5 दिन में आपके सामने आ जाएगा। और आज जो इन 18 गांवों ने समर्थन दिया है, और कल मैं डोर टू डोर प्रोग्राम में गया था, हमारा साउंड सरपंच तो लगे साउंड सरपंच भाई, तो वहां डोडल गांव में सबसे पहले सुभान सरपंच जी ने समर्थन दिया, फिर नीमखेड़ा आया तो वहां फारूक भाई ने समर्थन दिया, फिर पटेल गया तो बहुत जो 5 पीढ़ियों से और नेताओं के साथ वोट देता आ रहा है, तो उसने कल कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई। मैं इनका कांग्रेस परिवार में सबका स्वागत करता हूं, सबका धन्यवाद। भाई जिस तरह से उमर जी, अपने फखरू जी, साबिर जी और इनके कई साथी हैं, आप लोगों ने मेरे को वहां मजबूत किया। आप ये मत सोचना कि आपने मैं तो मजबूत किया, आप लोगों को मजबूत नहीं करूंगा। मैं बरादरी में पंचायत में कह रहा हूं, आपकी इज्जत मान सम्मान में कोई कमी नहीं आ रही। कल मेरे को यहाँ जो समर्थन दिया है और नेताओं से हटके आप लोगों ने मेरे को अपना समझा है। हाजी सुभान जी हैं, फारूक जी हैं, सुभान का जी हैं, अपना अशफाक जी हैं और काफी नेता हैं। मैं पहले भी जब इलेक्शन लड़ा था 2019 में, आप साथ नहीं थे, तो यहाँ के गाँव कह दिया था, ये कहते थे गोर वाले सब ने ये कहता हमने गोद ले लिया, अभी मैं गोद ले रखा हूँ, मैं अभी हटा नहीं हूँ, फिर वो तो से कभी आप ये सोच रहे हो। बाकी आप लोगों का मान सम्मान इज्जत, खुदा ने मुझे इज्जत दी। आप लोगों के बगैर कोई मैं फैसला ऐसा नहीं लूंगा कल को आप ये कहो कि आपने फैसला कैसे ले लिया। सब भाइयों से पूछ के जो भी बड़े फैसले होंगे बगैर आप लोगों को वो फैसला मैं नहीं लूंगा। बाकी आप लोगों ने जिस तरह से, मैं समझ सकता हूं कि बारूद के गुम्बद पर आप बैठे हो, यहाँ नेतागिरी बहुत है, यहाँ बहुत छोटे केस 307 मनवाए जाते हैं, बहुत लोग के घर बर्बाद हो गए, जमीन की, बहन बेटियों की जेवर तक बिक गया। इंशाअल्लाह मुझे वक्त मिला एक भी झूठा केस आपके यहाँ दर्ज नहीं हो। किसी की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, किसी को जबरदस्ती थाने में बुला दिया जाए, बंद कर दिया जाए, किसी के पास झूठी एप्लीकेशन देके केस दर्ज कर दिया, वो दिन कभी आप लोगों को नहीं आएगा जब आप लोग इस चीज से पीड़ित हो। मैं देख रहा हूँ एक आदमी 4-4, 6-6, 307 लगवा रहे हैं, उनको तुड़वाने में उनकी जिंदगी गई और झूठे केस, कहीं डॉक्टरों से, कहीं किसी से मिलजुल के। मैं इस एरिया में काफी घूमता हूँ, मुझे हर नब्ज का पता है। मैं विश्वास मंच के माध्यम से आप लोगों को ऐसी परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और अब वक्त है इलेक्शन का 1 तारीख का। मानता हूं यहां से मेरे को 48% वोट दी थी, लेकिन आज तो काफिला सारा जुड़ गया, तो अपोजिशन यहाँ है ही नहीं। मैं तो ये कहता, आप ये कहना चाहिए तो साकिर के आपके भाई ने रोड कर दो इसे, तो ना कह रहा भाई मैं, हाँ सपोर्ट कर दो भाई, बैठ जाओ, तुम अगली बात देख लीजिए। ऐसे ना भरू तो आप लोगों को खूब पता है, यहाँ कुछ नेता आते हैं, अपने भाषण देके जाते हैं। मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं छोड़ी जो आपकी विधानसभा में मैंने ना उठाई हो। आपकी बिजली की बात हो, पानी की बात हो, नहर की बात हो, आप सब किसी कोई भी अत्याचार की बात हो, हम तीनों विधायकों ने डीसी, एसपी, सीएम, डीजीपी सबसे मिलकर आपकी बात उठाई है। पीने की पानी की बात हो, यहाँ 80 गाँव में पहले 266 करोड़ आए हुए थे, नगीना ब्लॉक में 52 गाँव में 228 करोड़ बाद में आए, और वो प्रोजेक्ट पूरा भी हो गया। ये पैसा मेरे से पहले आया था, मगर यहाँ अभी काफी कमी है पानी पीने की। नगीना का कोई सा 52 गाँव ये नहीं कह सकता, 5 गाँव तो 80 गाँव के साथ है कि मेरे गाँव में पानी नहीं आ रहा। कोई हाथ खड़ा करते यहाँ की मेरे गाँव में पानी नहीं आ रहा है, कोई खड़ा करते छूट है 52 गाँव की। यहाँ काफी कमी है। यहाँ भी मैंने 1 तारीख को मीटिंग की थी, अब ये क्या कहूँ कि आचार संहिता एकदम लगी, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। 31/8/2024 का मैंने इनको टारगेट दिया, मुझे हर गली में कोई लीकेज नहीं चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए, इन्हें वादा किया। मगर आचार संहिता खत्म होगी तो आप लोगों को भाई विधायक बनेगा तो आपको घर घर में पानी पहुंचाऊंगा, ऐसा कोई घर नहीं होगा। यही कह रहा हूँ, मैं गाँव में जाऊंगा, टंकी की चोट पे कह कहूंगा, यदि किसी गांव में कोई टैंकर घुस गया, सरपंच की जिम्मेवारी, सरपंच अपने घर से पेमेंट करेगा, पानी में आपको इतना।
सगीर भाई ने कहा 1986 से हमारी बनारसी डिस्ट्रिक्ट की शादी माइनर उम्र माइनर कभी नहीं चली। आज जाके देखो टाइम पे पानी मिलता है। आज वहाँ धान भी बुरे हैं, पंप भी चलते हैं। पहले ईंटों की थी तो वो कंक्रीट की बना दी। मतलब कोई सा ऐसा बिजली बोर्ड नहीं है, चाहे नगीना ब्लॉक को चाहे फिरोजपुर ब्लॉक को, जिसमें 10 MVA के ट्रांसफार्मर ना रखो। डोनल में फूका ट्रांसफर तो रात रात में जयपुर से मंगा के रखा, आपके भूमरहड़ी में रखा है। आपका चाहे कोई सा भी में नहीं कहता, सब में डबल रखे हैं। यहाँ से आप लोगों को पता है कि भूमरहड़ी और डोनल लाइन से तार पता नहीं किसी ने छोड़ दिए थे, तो वो आज तक नहीं बदले। उनकी FIR भी रोज नहीं, सरकार से सफेद रिक्वेस्ट करके चीफ सेक्रेटरी है तो उनकी मंजूरी दिलाई। उसमें 60% काम पूरा हो चुका है। 40% काम के लिए अपने सिंगला जी हैं, प्रमोद सिंगला जी हमारे SC जो हिसाब में बैठते उसने कहा है विधायक जी 20-25 दिन में वो भी काम पूरा हो जाएगा। और जो आपकी लाइन में कट लगते हैं इन गाँव में 20 गाँव में कट कोई नहीं लगेगा आप लोग कुछ दिन बाद। मैं ये नहीं हर चीज पर नजर रखता हूँ, हर छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, मगर जब से मैंने आप लोगों के दर्द विधानसभा में रोया है, चाहे बिजली का हो चाहे पानी का हो चाहे किसी के तरह हो, ये बताओ आपने मेरे को MLA बनाया इसीलिए बनाया ना कि मैं आपकी बात को विधानसभा में रखूं। लेकिन कुछ लोग नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। उनको ये नहीं कि मेवात में किस तरह से पिछड़ा हुआ है, मेवात की बातों को उठाना तो उनको समर्थन करना चाहिए, जबकि वो पब्लिक को आगे नहीं तरह तरह की बातें करते लोगों को गुमराहते हैं। कुछ नेताओं को प्रमुख मिलने का टाइम मिला था, उन्होंने किस तरह, अभी मेरे साथ सरपंच बैठे हैं, मेरे पास गवाह भी बैठे हैं, उनकी गाड़ियों में कैदी रखे रहती थी। सरपंच ने कितनी WBM डाला खोल के देखो, जितना नहीं दो जितना पैसा चाहिए। मेरे पे गवाह है, मैं बिगर गवाह को ना बोल रहा। बिल्ला गलत कह रहा हूं? हाँ जी सही कह रहे हो, बिल्कुल गवाह है ना भाई, गवाह तो भी हारो। तो मेरे भाई इन्होंने शहर बनवाए, मुकुट बनवाए, लोगों को पैसे दिया और उसका एडवांस देके दिए, कहीं से निकाल के खा जाओ। आज तरह तरह की बकवास करते हैं आगे गवर्नमेंट के माध्यम से। हमारे यहाँ बच्चे नहीं है जो लड़ सके इलेक्शन। अरे कम से कम तुम्हारे हाथ जोड़ के वोट मांगो, तुम उल्टी बकवास करके जाते हैं वहाँ तरह तरह की। मैं ये कहता हूँ ऐसे आदमियों के बहकावों में आप लोगों को बिल्कुल नहीं आना। जो आप लोगों ने परख लिए, पावर में परख लिए, उनका आपने खूब अत्याचार सारे सरपंचों ने, मेरे नहीं हम लोगों ने खासकर सहन किया था। आजाद सरपंच इसका उस टाइम वो भी सरपंच था, उसको भी बुला लो, वो भी हो तो यहाँ वो खूब रोता था अगर हमारे साथ कैसे अत्याचार और हमें 10 लाख दिया जाता तो उससे कितना एडवांस हमको वापस ले दिया जाता पैसा। मैंने कम से कम 15-20 करोड़ रुपए बांटा है सरपंचों को गांव में। कोई एक हाथ खड़ा कर दे कि आज तक विधायक ने ये कहा हो तो कोई कमीशन लौट दे दे, कोई एक भी, सबकी पूरी छूट है पूरे मेवात में। तो मैं ये कहता हूं कि आप लोगों के लिए खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। आप लोगों की विधानसभा में उठाऊंगा और उठाता रहूंगा। कोई ताकत नहीं मुझे जो विधानसभा से रोक सके मेरी बात उठाने से, आपकी बात उठाने से। वो मेरी बात नहीं होती, वो आपकी आवाज होती है, वो मेवात की आवाज होती है, मेरे अवाम की आवाज होती है। चाहे मेरे साथ कोई कितने अत्याचार कर ले, चाहे कितने मुझे सता ले, आप लोगों ने मुझे जिम्मेवारी MLA की दी, उसको निभाऊंगा, निभाता रहूंगा। रही विकास की बात, इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कम से कम हम 7 सीट जीतेंगे। लोकसभा में हमने 5 सीट इनसे छीनी थी, मगर कुछ कमजोरी रही हमारी, मान लो किसकी रह लो कि हमारे इन लाइट दिन हमारा वोटर्स हो गए, जो वोटों परसेंटेज हुई, नहीं तो हमने यहाँ से राव साहब को मुचलता कर दिया। सलाह दे लो, ठीक है ना भाई, कहते ना कह रहा हूँ। और आने वाले इलेक्शन में आप लोगों ने ये तरीके से छोड़ा नहीं, हमने वोटिंग को 90 से 95% पहुंचाना है। 2 आदमी गांव में से वोट लाएंगे, 2 आदमी गेट पे चले जाकर के बूथ तक पहुंचाएंगे, ये इलेक्शन होता है। नहीं इन गाँव की मैंने हालत देखी, गोकलपुर गया, नीमखेड़ा गया और बटेट गया, इन गाँव में इतनी कीचड़ मेरे ख्याल से हरियाणा में कहीं भी नहीं। मैं ये कहता हूँ 3-3 मिनिस्टर दिए, इन्होंने क्या किया आप लोगों। मैं तो अपोजिशन का MLA था, मैं वादा कर रहा हूँ आपके बच्चों की जो हिस्सा होगा, आपके गांव का जो हिस्सा होगा, आपके विकास
उनसे ज्यादा मैं मान के चलूंगा, कम आपको किसी कीमत में नहीं रखूंगा। ये बातें जब ये सरपंच आप लोगों से कहें कि विधायक ने हमारे गांव में विकास करा है, मानना मेरी बात पर विश्वास मत करना। और भाई मैं तो हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं सब लोगों से, आप गर्मी में बैठे हो और सारे साहिबान यहाँ पर मेरे पास बैठे हैं। 4 बजे हमारे राजौली के सरपंच पूर्व चेयरमैन है, उनका भी समर्थन है, वहां भी जाना है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मुझे अपना रिश्तेदार भाई समझ के नहीं, आने वाली 1 तारीख को खुदा के वास्ते सब वोट दे दूंगा। मेरे बैठे बहुत कुछ दोस्तों, बाकी आने वाला टाइम इंशाल्लाह कम नहीं हूं, दिल्ली में भी आपके लिए मंत्रालय के लिए लड़ूंगा, तुमने यहां से मेरे को विधायक मांगे थे। बस एक बार मंत्रिमंडल में मौका मिल जाए, आपके 50 साल जो पिछले हो इंशाल्लाह 5 साल में मैं बराबर करूंगा। और होता क्या है, पीछे मैंने ही मांगी थी 3 मोदी सर, यूनिवर्सिटी नहीं है सर, हमारा नेशनल हाईवे 248 4 लेन नहीं है, हमारे पास बहुत पुरानी मांगे, एक हमारी केरल की वो नहीं है। तो उन्होंने कहा पहले कदम से स्टेट यूनिवर्सिटी में बात को दूंगा। और मेरी चली तो आपके आसपास पढ़े लिखे आसपास ही बनवाने की कोशिश करूंगा, यदि मेरी चली आपको पहले कदम से नेशनल हाईवे 248 दूंगा, आपको पहले ही कदम से मेवात केनाल जो बहुत पुरानी मांग वो दूंगा। आप चिंता मत करो, भुट्टा जी एक ऐसे सीएम बनेंगे जिससे हाथ पकड़ के हम कुछ भी करवा सकते हैं, वो कभी मना नहीं करते। मेवात के लिए वो दिल खोल के काम करते हैं। और हमारे सांसदीय दीपेंद्र हुड्डा जी सबके लोकप्रिय नेता, पूरे हिंदुस्तान का लोकप्रिय नेता है। वो जिस तरह से उनका मेवात से लगाव है, कभी आप बैठे नहीं हो, बिठाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ मेवात से इनका कितना बड़ा लगाव, क्योंकि उसका दादाजी थे जो, उनका भी मेवात से बहुत बड़ा लगाव था। और हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे अपने भाई है, पड़ोस से हैं, होटल से उदय भान जी, उनका तो कहना ही क्या, वो तो भाई है, हमारे पड़ोस के हैं। उनका लगाव भी इतना है कि अटूट लगाव, आप जाते हुए मिलते भी हो। बाकी अब इलेक्शन के कुछ दिन रह गए हैं, आपको घर घर जाकर के नहीं मेहनत करनी है, लोगों से मिलना है और कांग्रेस पार्टी के लिए वोट की अपील करनी है। कुछ दिन में इंशाल्लाह जैसे ही टिकट अनाउंस होंगी तो फिर आपके बीच में मैं हाजिर होऊंगा। और उसके पश्चात जब 4 को रिजल्ट आएगा तो उसमें आप सभी मेरे ख्याल से नहीं तो हो गए, फिर उसका जश्न जम मनाएंगे। मैं तो यही अपील करना हूँ आप लोगों से कि इस जो आपका हजूम है, जो जुड़ाव है, इसको बनाए रखना। और जो मेरे को समर्थन कल मिला है और आज अपने ताहिर साहब ने दिया है और उमर भाई ने दिया, इनका मैं हमेशा हाथ जोड़ के सदैव इनका ऋणी रहूंगा, इनका आभारी रहूंगा। और इनका मान और सम्मान जिस तरह से वहां से हटे उससे बहुत गुना उम्मीद रखना कि इज्जत और मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। आप मेरे पास कोई काम लेके आओगे, इंशाल्लाह वापस खाली नहीं भेजूंगा। चाहे मेरे पास जो तुम काला पहाड़ी उसको सुधर ये बदवार उठा के धरूंगा मैं इंशाल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय हरियाणा। देख लेंगे सामने है, सब बैठ जाए तो बहुत ही मजा आएगा और बात करने में भी और आपको सुनने के में भी। सब साथी बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस